जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी बायोलॉजी का पहला चैप्टर, ठीक है। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत कोशिकांग मुझे पढ़ाना था, यानी मैंने बाह्य आवरण और जीव द्रव्य पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब मुझे पढ़ाना था कोशिकांग। तो चलिए कोशिकांग के अंतर्गत पढ़ते हैं पहला माइटोकॉन्ड्रिया। समझते हैं कि आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ठीक है। पूरा डिटेल के साथ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से बना है, माइटो तथा कॉन्ड्रिया, है ना। कौन कौन? माइटो तथा कॉन्ड्रिया। जहां माइटो का अर्थ है धागा या सूत्र, है ना। क्या है? धागा या सूत्र। तथा कॉन्ड्रिया का अर्थ है कण। क्या है? कॉन्ड्रिया का अर्थ है कण। यानी आपने क्या देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो शब्दों से बना है, माइटो तथा कॉन्ड्रिया। और जहां माइटो का अर्थ होता है धागा या सूत्र और कॉन्ड्रिया का अर्थ है कण। अर्थात कह सकते हैं कि कणिका में धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? कणिका में धागे नुमा संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका। याद रखिएगा, क्योंकि माइटो का अर्थ ही क्या होता है? सूत्र या धागा, और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण, है ना। तो इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। पॉइंट्स याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसका व्यास 0.05 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो व्यास है 0.05 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.01, है ना, सॉरी 1.1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट, यह एक कोशिका के अंदर लगभग इसकी संख्या जो है ना 50 से 5000 तक होता है। यानी एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियो की संख्या है ना, ये लगभग 50 से 5000 तक होता है, ठीक है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह या बिजली घर कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। याद रखिएगा, इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह या बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये श्वसन, यानी जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान जो है कि इसी के अंदर जो है एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, तो इसका निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट्स कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। कितनी? दोहरी, यानी इसमें दो प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें दो प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो आपका आंसर याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें दोहरी प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट, यह स्वयं प्रोटीन बनाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह स्वयं क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है, इसलिए यह अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? तो पहला कार्य यही है कि ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। अब ये शुक्राणु क्या है? जो प्रजनन होता है मेल और फीमेल का, उस समय जो शुक्राणु रिलीज होते हैं उनको ये गति प्रदान करता है। क्या करता है? गति प्रदान करता है, ताकि वो आसानी से फीमेल के पास पहुंच जाए। यानी शुक्राणु को ये गति प्रदान करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। समझ रखिएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम का संचरण एवं श्रावण करता है, यानी यह कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर करता है या कैल्शियम को बाहर रिलीज करता है। तो याद रखिएगा, संचरण भी करता है और श्रावण भी करता है। नेक्स्ट, मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का निर्माण करता है। तो कैसे करता है? यह एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। एडीपी का है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, और यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडीपी से एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने ये पिक्चर बनाया है। ये बाहर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये लेयर, ठीक है, ये दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी प्लाज्मा झिल्ली होती है। याद रखिएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी प्लाज्मा झिल्ली होती है। देखिए अब आपको ये जो दीवारें दिख रही है, ये बाहर की तरफ ये स्ट्रक्चर बना हुआ ये दीवारें, तो जो अंदर की दीवार होती है ये अंदर की दीवार, है ना,
दीवार अंदर की तरफ का जो दीवार है उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जो ये संरचना दिखाई दे रहा है ये है डीएनए, है ना? क्या है? डीएनए। और जो छोटा छोटा बिंदी के आकार का आपको दिखाई दे रहा है ये है राइबोसोम। क्या है ये? तो राइबोसोम। अब समझिए कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये पूरे कोशिकाओं के अंदर होता है। मतलब कि जितनी भी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर, सभी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है एक कोशिका के अंदर लगभग 50 से 5000 तक होती है। कब? कितना? 50 से 5000 तक होती है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर में ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आया कैसे। तो देखिए, सबसे पहले 1880 ईस्वी में, कब? 1880 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। इन्होंने जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीट, उनके पेशियों में इन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था। कौन? कोलिकर ने। यानी 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीड़े मकोड़े में, कीटों में 1880 में क्या किया था? कीटों की पेशियों में इसे सबसे पहले खोजा था। लेकिन इन्होंने खोजा था और नाम नहीं दिया। आगे चल के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। इन्होंने इसे क्या कहा? फाइला कहा। क्या कहा? फाइला कहा। और फिर बाद में चल के एक वैज्ञानिक आते हैं ऑल्टमैन, है ना? ये जो ऑल्टमैन थे इन्होंने इसे कहा बायोप्लास्ट। क्या कहा? बायोप्लास्ट। यानी खोजा था कोलिकर ने, है ना, कीटों की पेशियों में, और बाद में चल के फ्लेमिंग ने कहा कि ये फाइला है। ठीक है, फिर ऑल्टमैन आए, इन्होंने कहा कि नहीं ये बायोप्लास्ट है। बाद में चल के एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बेंडा, और बेंडा ने अंतिम रूप से कहा कि नहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डिटेल्स मैंने समझाया। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं और इसके कोशिका के अंग लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।